वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के सोलिडिटी के क्या क्या फैक्टर्स है उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज में हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे आयनिक कंपाउंड के। लास्ट प्रॉपर्टी था सोलिडिटी। आयनिक कंपाउंड का सोलिडिटी डिपेंड करता है कि किस सॉल्वेंट में हम डिजोल्व कर रहे हैं उस पर, और कौन सा आयनिक कंपाउंड है उस पर। सोलिडिटी में हम लोग पढ़े थे लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो जिस टाइप का है उस टाइप के सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो सकता है। तो आयनिक कंपाउंड क्या है? पोलर। आयनिक कंपाउंड कैसे? चार्ज से बना है ना, प्लस माइनस, तो ये पोलर है, इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिजोल्व नहीं होगा। तो ये सब हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे बेसिक। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सोलिडिटी आयनिक कंपाउंड का कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अब देखो आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि वो डिजोल्व होगा किसमें? ये पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिजोल्व नहीं होगा। तो अब अगर सारे आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, सारे अगर डिजोल्व हो जाए पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर में, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो उसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी अगर आयनिक कंपाउंड है सारे अगर डिजोल्व हो जाए तो। लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम, कुछ आयनिक कंपाउंड डिजोल्व होता है और कुछ आयनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होता है। अब ये पॉइंट को लेकर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब इस पॉइंट को लेकर के कि कौन सा वाटर में सोल्यूबल है कौन सा नहीं है, या तुमको बहुत सारे कंपाउंड दे देगा और पूछेगा ऑर्डर, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो अब अगर सारे आयनिक कंपाउंड अगर डिजोल्व हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड डिजोल्व होता है और कुछ आयनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिस पर आयनिक कंपाउंड का सोलिडिटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, सोलिडिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले क्या है? सॉल्वेशन, या उसी का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बारे में, हाइड्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर वाटर में, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट, उसमें हम कोई ये आयनिक कंपाउंड को अगर रखे और अगर वो डिजोल्व हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये पार्टिकुलर आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में सोल्यूबल है, और अगर नहीं हुआ डिजोल्व तो नहीं है सोल्यूबल। और कुछ कुछ क्या होता है, कुछ एक्सटेंट तक ये कुछ पार्ट डिजोल्व होता है, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, ऐसा भी कुछ कुछ कंपाउंड है। तो हमको एग्जाम में ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, ये आयनिक कंपाउंड का जो पहला फैक्टर है क्या है? सोलिडिटी का, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये पार्ट जनरली डिफिकल्ट होता है, ये स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा इसको समझना डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये 99% स्टूडेंट को ये पार्ट थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट जाता है, और टीचर्स के लिए भी इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और फिर बाद में शॉर्टकट ट्रिक पर भी आएंगे कि एग्जाम में तुमको कौन सा ट्रिक फॉलो करना है। ठीक है, When solute is dissolved in solvent, solute मतलब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है। When solute is dissolved in solvent, it is called solvation, सही बात है। And energy released in this process is called solvation energy। तो अगर कोई भी सोल्यूट, इस केस में अभी आयनिक कंपाउंड है, कोई भी सोल्यूट को हम अगर किसी सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व किए तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। और अगर वो खुद से डिजोल्व हो गया तो उस केस में एनर्जी थोड़ा रिलीज कर होता है और उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर है, देन एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोगों ने डिफाइन किया था। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम ले रहे हैं NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर 3D में होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, Na प्लस के बगल में, Na प्लस के बगल में Cl माइनस, फिर उसके बगल में Na प्लस, ऐसा 3D में, अल्टरनेट में 3D में स्ट्रक्चर होता है। तो Na प्लस फिर Cl माइनस फिर Na प्लस फिर अल्टरनेट में, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये है NaCl का स्ट्रक्चर। अब इसको तुम उठा के पानी में डाल दिया। ठीक है, इसको उठा के पानी में डाल दिया, और अपने को पता है कि NaCl पानी में डिजोल्व होता है और ये आयंस में ब्रेक हो जाता है पानी में। ठीक है, तो इसके बारे में तो पता है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी बता सकता है कि ये डिजोल्व होगा पानी में। लेकिन तुमको एग्जाम में कोई ऐसा कंपाउंड देगा जिसके बारे में पूछेगा कि ये, मतलब ऑर्डर तुमको पूछ देगा, इसके साथ साथ कोई दूसरा, तो उसके बारे में, दूसरे कंपाउंड के बारे में तुमको पता नहीं है, तो तुम एग्जाम में प्रैक्टिकल करके तो नहीं देखोगे ना। वहां पर तुमको कंपाउंड और वाटर तो देगा नहीं कि तुम वहां डिजोल्व करके चेक करो कि जल्दी सोल्यूबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहा है या आधा सोल्यूबल हो रहा है। मतलब तुमको प्रैक्टिकली तो मिलेगा नहीं एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा। तो वहां कैसे हम डील करेंगे? अब देखो, ये Na प्लस और Cl माइनस,
इसको तुमने पानी में डाल दिया। वाटर क्या है? पोलर। वाटर का स्ट्रक्चर H2O। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा? डेल माइनस। वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लोड को अपनी ओर खींचेगा ना, ये डेल माइनस और ये दोनों डेल प्लस। अब देखो इसको वाटर को हमने ऐसे दिखाया है, ठीक है, ये वाटर जो है ऊपर क्या है? डेल माइनस और नीचे है डेल प्लस, तो ये पोलर है ना, तो ऊपर प्लस पोल और नीचे ये ऊपर यहाँ पर माइनस पोल और नीचे प्लस पोल, तो ये इसको हमने ऐसे दिखाया, ठीक है, नहीं तो बार बार मुझे वाटर यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब क्या हुआ, इसको तुमने पानी में डाल दिया, ठीक है, पानी में डाल दिया तो पानी में क्या होगा? पानी इसको चारों साइड से कवर कर लेगा। वाटर में तो अनलिमिटेड वाटर है ना, तो पानी में इसको तुमने डाल दिया NaCl को, तो इसको पानी चारों साइड से कवर कर लिया। अभी हमने यहाँ नहीं दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं है, ये हर साइड से इसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो पानी अगर चारों साइड से कवर कर लिया इसको NaCl को, तो होगा क्या? अभी इसमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसीलिए ये सॉलिड है ना, बहुत हाई, इसका ये जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग है ये NaCl का, ठीक है। लेकिन पानी में डालने के बाद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसको मेल्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन पानी में डालने के बाद बिना हीट किए, बिना गर्म किए, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये डिजोल्व हो जाता है। तो पानी में होता क्या है, इसको पानी चारों साइड से कवर करेगा। तो अब देखो ये अभी हम इस प्लस के लिए, ये Na प्लस के लिए ओनली प्लस लिखे हैं और Cl माइनस के लिए ओनली माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको चारों साइड से वाटर ने कवर कर लिया, तो अब होता क्या है, ये प्लस है तो वाटर इसको किस साइड से आएगा ये बताओ? ये वाटर इसको Na प्लस को हाइड्रोजन साइड से आएगा या ऑक्सीजन साइड से? ऑक्सीजन साइड से, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज है माइनस, डेल माइनस। तो Na प्लस को, जहां भी Na प्लस होगा उसको वाटर आएगा ऑक्सीजन साइड से, लेकिन Cl माइनस को वाटर आएगा हाइड्रोजन साइड से। तो ये वाटर ऐसे ऐसे आएगा Cl माइनस को, लेकिन Na प्लस को ऐसे अपोजिट, तो ये ऑक्सीजन साइड से आएगा इधर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आएगा ऐसे और यहाँ पर आएगा ऐसे, मतलब ये ऑक्सीजन साइड से इसको टच करेगा। तो ये प्लस के टच में जो वाटर होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन होगा मतलब माइनस, और ऊपर होगा प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यही होगा ना। और ऐसे ही सबको हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या होगा? प्लस, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस है ये है वाटर का, ठीक है, ये वाटर चारों साइड से कवर कर लिया। अब क्या होता है, अब देखो, अब वाटर ने चारों साइड से कवर कर लिया, तो कुछ देर के बाद होगा क्या, इस Na प्लस को इधर का वाटर अट्रैक्ट कर रहा है और Cl माइनस को भी इधर का वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, और वाटर में अनलिमिटेड वाटर है। तो जब इसको इधर से अट्रैक्ट करने लगा, वैसे ही इस Na प्लस को इधर से वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका वीक होने लगता है। इसको इधर से वाटर खींच रहा है, इधर इसको इधर से वाटर खींच रहा है, सबको एक वाटर एक दूसरे से, मतलब सबको जो है वाटर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये आपस में इसका जो बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होने लगता है। और अगर वाटर अगर ज्यादा स्ट्रांगली अगर खींच रहा है, अगर वाटर इसको सबको अगर ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है, तो ये आपस में क्या होगा, आपस में ब्रेक होने लगेगा। तो ये आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होने लगा, तो ये जो है, अगर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होने लगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, सब सेपरेट हो जाता है। और Na प्लस सेपरेट, Cl माइनस सेपरेट, और Na प्लस सेपरेट। थोड़ा भी अगर इसमें अगर गैप आया, मतलब थोड़ा भी वीक हुआ, तो गैप आएगा तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंट्री करेगा कि नहीं? तो थोड़ा भी अगर गैप आया तो और वाटर इसमें एंट्री करेगा, और अगर वाटर इसमें एंट्री किया तो और जल्दी वो सेपरेट कर देगा, क्योंकि वाटर एंट्री कर गया तो उसको और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसको भी दूसरा वाटर अपोजिट साइड से अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों को इजीली सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये स्टार्ट हो गया ऐसा वाटर का एंट्री, तो इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो देखो दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है। अब वाटर इसको चारों साइड से कवर करेगा और इसको भी। तो अगर वाटर बहुत ज्यादा अगर कवर कर लिया और इसको भी, तो फिर इसको आपस में अट्रैक्शन काफी वीक हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में अब वीक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच में वीक फोर्स लग रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कि डिजोल्व हो गया, वाटर इसके गैप में चला गया, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाटर के गैप में ये Na प्लस और Cl माइनस चला गया, ठीक है। तो ये दोनों को जितना ज्यादा वाटर कवर कर लिया उतना जल्दी सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिजोल्व हो गया, ठीक है।
अब हम इसके बदला में लिख रहे हैं Na+ एक्वस, मतलब चारों साइड से पानी ही पानी है, और Cl- एक्वस मतलब इसको चारों साइड से वाटर ने कवर कर लिया है। तो देखो यहाँ पर हीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर ने ये काम किया है, ठीक है, वाटर ने ये काम किया है, और ये आयनिक कंपाउंड है। यही कंपाउंड को अगर तुम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट में जब डालेंगे तभी डिजोल्व होगा। तो ये समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, हाइड्रेटेड आयन, क्यों, क्योंकि वाटर से कवर्ड है, ये आयन है और वाटर से कवर है ना, या डिजोल्व इन वाटर, जैसा भी लिखो, तो ये हाइड्रेटेड आयन डिजोल्व इन वाटर। फॉर आयंस हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। अब देखो ये जो डिजोल्व हुआ है, जब डिजोल्व हो जाएगा तो इसमें से थोड़ा एनर्जी रिलीज होगा, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। जब ये डिजोल्व हो जाएगा तो थोड़ा एनर्जी रिलीज होगा और उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। फॉर आयंस हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। आयंस के लिए हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर, मतलब इस पर चार्ज कितना है और साइज कितना है, दोनों फैक्टर पर। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या तो प्लस रहे, प्लस में मान लो बहुत ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन साइड से आएगा, या मान लो कोई निगेटिव चार्ज का है जैसे Cl- को, इसको भी वाटर चारों साइड से कवर कर रहा है, और Na+ को भी कवर कर रहा है। चार्ज कोई भी हो, प्लस या माइनस, दोनों को ये क्या करेगा, वाटर जो है चारों साइड से कवर करने आएगा। लेकिन ज्यादा करेगा या कम वो डिपेंड करता है किस पर, इस पर कितना चार्ज है। तो चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर कवर करेगा, और साइज क्या होना चाहिए, छोटा। साइज जितना छोटा रहेगा उतना उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो देखो ये चार्ज प्लस या माइनस, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये R+ या R- मतलब साइज का, मतलब लेंथ का, रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितना बड़ा होगा साइज उतना कम डिजोल्व होगा, जितना छोटा है उतना जल्दी डिजोल्व होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है क्या है, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें देखो, इसमें तुम सोच रहे होगा कि इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कोई कंपाउंड अगर देगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो डिजोल्व होगा या नहीं होगा। हमने कोई यानी कंपाउंड पानी में डाला और अगर वो डिजोल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब इसका आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो है उसको, ये जो वाटर आने से उसका अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ये जो अट्रैक्शन है वाटर का वो ज्यादा होना चाहिए, इसके अट्रैक्शन पर भारी पड़ना चाहिए, तभी ये आपस में ब्रेक होगा। अगर ये वाटर मोलिकूल इस प्लस को या ये माइनस को, ये जो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो ज्यादा टाइटली अगर उससे बॉन्डेड नहीं है, जितना टाइटली, जितना मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके साथ है उससे ज्यादा होना चाहिए इसका फोर्स, तभी वो सेपरेट होगा, नहीं तो ये सेपरेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एक तो फैक्टर है लैटिस, ये हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में क्या है, ये ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जितना ब्रेक होने के लिए चाहिए उससे ज्यादा ये वाटर जब आया है तो हाइड्रेशन एनर्जी उस केस में है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू ये जो ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे, उसके कंपेयर में वो ज्यादा अगर है हाइड्रेशन एनर्जी तभी वो ब्रेक होगा। जैसे मान लो, इसको सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो ये अभी क्या है प्लस माइनस ना, तो ये मान लो मूवी का हीरो और हीरोइन है, ठीक है। तो ये है हीरो और हीरोइन, अब दोनों को शादी करना था, ठीक है, दोनों को शादी करना था, बहुत सारे है ना प्लस और माइनस, तो बहुत सारे हीरो और हीरोइन है, वो सब मान लो किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 4 साल मिल के रहने के बाद दोनों जो है अब चाह रहा है क्या, हीरो हीरोइन दोनों चाह रहे हैं शादी करना, ठीक है, लेकिन घर वाले दोनों को शादी करने नहीं दे रहे, ठीक है। अब दोनों, फिर क्या हुआ, दोनों ने प्लान बनाया क्या कि ऐसा करते हैं, अपने अपने घर वाले को बोलते हैं कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री जा रहे हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। तो दोनों चले गए वहां से, कहाँ, अमेरिका चले गए, ठीक है। अब वहां से यूएस चले गए, और एक दूसरे फैमिली को बताया नहीं, एक दूसरे को नहीं बताया कि वो भी जा रहे हैं, हीरो भी नहीं बताया कि हीरोइन भी जा रही है, हीरोइन भी नहीं बताया कि हीरो भी जा रहे हैं। अब दोनों आ गए अमेरिका, ठीक है, वहां पर अब अमेरिकन ही अमेरिकन है, मतलब वहां पर तो वहां के लोग हैं ना। तो जैसे हमने इसको वाटर में रख दिया, तो वाटर तो अनलिमिटेड वाटर है, ठीक है। अब ये लोग चले गए वहां, कहाँ, यूएस चले गए, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, दोनों किसी कंपनी में जॉब करने लगा, ठीक है, दोनों किसी कंपनी में जॉब करने लगा, लेकिन दोनों का ये जो जॉब जो है वो सेम कंपनी में नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, अब वहां जाने के बाद अब तो है जो है, पहले जॉब करना इंपॉर्टेंट है, शादी तो वहां पर अब कभी भी कर लेंगे। तो ये दोनों ने क्या किया, गया और शादी नहीं किया, अभी पहले जॉब खोजा, जॉब मिल गया, जॉब करने लगे आराम से। अब जब जॉब स्टार्ट हो गया
दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में। तो वहां पर जो एम्प्लॉय सब था, हीरोइन जहां जॉब कर रही है और हीरो भी जहां जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर जो लोग था उससे धीरे धीरे अट्रैक्शन, वो लोगों से बातचीत होते हुए कुछ दिन में क्या हुआ, जो जहां भी जॉब कर रहे हैं वो जिस कंपनी में, तो वहां के लोगों से, वहां पर जो एम्प्लॉय था उसके साथ उसका फ्रेंडशिप बढ़ गया। ऐसा होगा ना। और ये जो है हीरो अलग और हीरोइन अलग, दोनों का अलग अलग है कंपनी और काफी डिस्टेंस है मान लो। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि हीरोइन का और हीरो को, दोनों को, हीरोइन का वहां पर के जो लोग हैं उसमें से कोई किसी किसी के साथ अब उसको शादी करने का मन करने लगा। वहां पर मान लो जहां पर वो जॉब कर रही है वहां पर कोई उसको जो पसंद आ गया, या उसी को वहां पर जो अमेरिकन है मान लो, उसी में से कोई किसी को वो पसंद आ गए। तो अब सेम, दोनों सेम ही जगह है जॉब कर रहे हैं। तो अब वैसा ही केस अगर मान लो हीरो के लिए भी हुआ, तो अब जो है ये दोनों आपस में, ये दोनों का फ्रेंडशिप धीरे धीरे कम होगा कि नहीं, हीरो हीरोइन का। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन वीक होना चाहिए। ये अट्रैक्शन जब वीक हो जाएगा, ये अट्रैक्शन अगर वीक हो गया और बाहर से जो आ रहा है, ये जो यूएस के लोग हैं, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। दोनों अगर काम कर रहा है, दोनों अगर काम कर रहा है, ये ज्यादा फोर्स है, यूएस के लोग जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों को ज्यादा फोर्स है। और ये जो आपस का अट्रैक्शन है, आपस का मान लो उतना ज्यादा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि दोनों ने कसम खा लिया है कि हम शादी करेंगे तुमसे ही, नहीं तो सीधा हम, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि दोनों में अगर बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो उसको कितना भी यूएस के लोग जो है दोनों को अट्रैक्ट करे, ये दोनों आपस में शादी करेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में उतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं है और ये जो यूएस के लोग हैं ये अगर ज्यादा स्ट्रांगली अगर इससे बॉन्डेड हो रहा है तो इजीली ब्रेक होगा कि नहीं। तो वो दोनों के बीच में, ये दोनों का जो है ब्रेकअप जल्दी होगा कि नहीं, समझ में आया। तो ये ब्रेकअप होने का मतलब क्या, डिजोल्व हो जाना। दोनों ब्रेक होना क्या मतलब क्या, दोनों का शादी हो गया, लेकिन दोनों का शादी आपस में नहीं हुआ, वहां के यूएस के लोगों से हुआ। मतलब ये वाटर के साथ देखो अभी शादी कर रहा है ये भी, आप समझ में आया। तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट है उस पर डिपेंड करता है डिजोल्व होगा कि नहीं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। ये जो यूएस के साथ ये यूएस के लोगों के साथ शादी होना मतलब वाटर के चारों साइड से जो कवर किया है उस केस में है हाइड्रेशन एनर्जी, और ये जो आपस का जो फोर्स है उसमें है लैटिस एनर्जी। तो ज्यादा कौन है, ज्यादा जो डोमिनेट होगा उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। फॉर आयंस हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ये चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो जेड प्लस या जेड माइनस मतलब चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस का इनवर्सली। कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो उसका डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो जब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस दोनों होगा। तो हीरो और हीरोइन दोनों अगर गए, तो दोनों को ही कोई पार्टनर मिलना चाहिए ना। दोनों को शादी करने के लिए यूएस के कोई लोग मिलना चाहिए, तभी दोनों में आपस में ब्रेकअप जल्दी होगा। मान लो एक को मिल गया दूसरा को नहीं मिल रहा है, अब दूसरा उसके पीछे लग गया कि तुम्हारे चलते मैं घर वाले को छोड़ करके मैं यूएस आया, अभी तुम यहाँ आकर के तुम दूसरे के साथ शादी कर रहे हो, तुमको अगर शादी कर लिया तो हम मार ही देंगे तुमको। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक को नहीं मिला, एक को अगर नहीं मिला तो फिर दूसरे के लिए शादी करना इजी है या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। तो देखो दोनों फैक्टर है यहाँ, दोनों को मिलना चाहिए तभी दोनों इजिली सेपरेट होगा। तो देखो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या है कंडीशन, आयनिक कंपाउंड के लिए दोनों का ये कैटायन का भी और एनायन का, दोनों का रोल है कि नहीं, कैटायन और एनायन दोनों का रोल है। लेकिन अगर सिंगल है, मान लो एक ही सिर्फ हीरो गए, हीरोइन इंडिया में ही है और सिर्फ हीरो गए, तो वहां जाने के बाद धीरे धीरे अब यहाँ से उसको जो है बात करना, धीरे धीरे कॉल पर बात, जो इंडिया में जब ये दोनों थे तो ज्यादा बातें होता था, वहां जाने के बाद धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ दिन के बाद पता चला बिल्कुल ही इससे फ्रेंडशिप खत्म हो गया। ऐसा हो सकता है ना। तो सिर्फ अगर हीरो ही गया तो हीरो को वहां पर जो यूएस के लोग मिले तो उसमें से अगर उसको शादी करना है तो थोड़ा आसान हो गया उसके लिए। तो अगर एक ही है, अगर हमने पानी में सिर्फ एक डाला है कोई एक आयन, तो एक के लिए आयन के लिए सिर्फ उसी का पर चार्ज कितना है और उसी का रेडियस कितना है वही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर तुमने दोनों को डाला, हीरो और हीरोइन दोनों साथ में, तो वहां पर क्या है, अगर कंपाउंड डाले तो फिर दोनों फैक्टर देखना पड़ेगा, दोनों का शादी हो रहा है ये यूएस के लोग से या नहीं। लेकिन अगर अकेला है अगर, तो उसको अगर यूएस के लोग पसंद है और वो भी उसको पसंद है तो शादी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अकेला है तो सिर्फ अकेला ही, एक का ही चार्ज और उसी का रेडियस, क्लियर। और अगर दोनों है तो दोनों का आएगा फैक्ट, ये दोनों मतलब कैटायन और एनायन दोनों का रोल इसमें रहेगा अगर आयनिक कंपाउंड है तो। अब ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, अब बताओ इसमें, बताओ जल्दी क्या होगा। इस तीनों में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका,
ये तीनों में चार्ज किसका ज्यादा है? देखो ये सारे सेम पीरियड के है या नहीं? हेलिना, बेटी मांगे, बैगन आलू सब है सेम पीरियड का। तो इसमें इसका ये जो साइज है ऑलमोस्ट सेम है, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है ना, साइज सेम है, लेकिन चार्ज देखो सीधा डबल ट्रिपल। तो चार्ज यहाँ डोमिनेटिंग है। तो सबसे ज्यादा किसका? Al3+, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब इसको यूएस के लोग जल्दी से इससे शादी करना चाहेंगे, कहने का ये मीनिंग है वाटर इसको जल्दी कवर करेगा। ठीक है, अभी हम हाइड्रेशन एनर्जी देख रहे हैं। इसमें बताओ जल्दी से, देखो चार्ज प्लस रहे या माइनस रहे, चाहे हीरो जाए यूएस या हीरोइन जाए यूएस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, तो कौन सा? ये होगा। क्लियर? इसमें बताओ, ये है टॉप टू बॉटम, चार्ज सबका सेम है, लेकिन टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? साइज जो है साइज बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? साइज का इन्वर्स है ना। इसमें बताओ, इसमें भी सब पर चार्ज सेम है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होगा? ये टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? कम हो रहा होगा। तो ये भी कम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी हमने क्या लिया है, एक बेरिलियम 2+ और ये Mg2+। तो इस दोनों में इसका साइज छोटा है, चार्ज तो सेम है ना, तो छोटा साइज है तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको वाटर ज्यादा टाइटली आएगा होल्ड कर, इसको मतलब कवर करने के लिए। तो हुआ क्या, ये मान लो ये हीरोइन है, फेमस हीरोइन, और ये नॉर्मल, ठीक है, ये फेमस नहीं है, तो ये भी आए पब्लिक के बीच में और ये भी आए, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो ये क्या था, इसको भी चारों साइड से पब्लिक कवर कर लेगी। ये हीरोइन है, तो इसको क्या होगा, पब्लिक का जो बॉयज ग्रुप है वो हीरोइन को चारों साइड से कवर कर लिया। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अगर ये फेमस है तो ज्यादा पब्लिक इसके पास जाएगी कंपेयर टू दिस। इसमें क्या होगा, कुछ लोग जस्ट बस इसको कवर करेंगे, ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, तो ये एक ही लेयर बनेगा, सिंगल लेयर, एक लेयर बनेगा बस चारों साइड से। इसमें क्या है, ज्यादा लोग जाएंगे तो ये एक लेयर, फिर पीछे भी लेयर, फिर उसके पीछे लेयर, ये थोड़ा सा मल्टीपल लेयर बनेगा। वो डिपेंड करता है हीरोइन पर, ये कितनी फेमस है कि कितना लेयर बन रहा है, कितने पीछे तक लोग जा रहे हैं। क्लियर? ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस केस में मल्टीपल लेयर बनेगा वाटर का, और इस केस में सिंगल लेयर बनेगा। आगे लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सोलिडिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का सोलिडिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? ये मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है MX, M मतलब मान लो जैसे Na+ और X मतलब मान लो Cl-। तो NaCl ये MX के फॉर्म में अभी हमने लिखा है। ये किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर वो ये मतलब मोनोवैलेंट है और ये भी मोनोवैलेंट है। तो अब ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसको हमने वाटर में रख दिया। तो वाटर में रखने के बाद क्या होगा, पहले वाटर इसको चारों साइड से कवर करेगा, तो MX एक्वस। अब ये अगर ब्रेक हो रहा है M+ और X- में, तो हम बोलेंगे क्या कि ये मतलब ये चारों साइड से वाटर ने कवर कर लिया, तो हम बोलेंगे कि ये डिजोल्व हो गया। तो अब इसके लिए क्या क्या फैक्टर है, देखो पहले MX जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा M+ और X- में गैस के फेज में। ये लैटिस एनर्जी, अब देखो हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। लैटिस एनर्जी क्या होता है, ये 1 मोल आयनिक क्रिस्टल अगर फॉर्म हो रहा है, उसके जो गैसियस आयंस है, जो आयंस है वो गैस के फॉर्म में, तो उससे अगर 1 मोल क्रिस्टल बन रहा था, 1 मोल ये आयनिक कंपाउंड, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा था दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लेकिन यहाँ पर उसका रिवर्स हो रहा है, इससे हम ये बना रहे हैं, तो इससे ये बना रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, लैटिस एनर्जी हमको देना पड़ेगा। मतलब अगर ये डिजोल्व हो रहा है पानी में, तो पहला स्टेप में क्या है, ये एनर्जी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा दोनों को ब्रेक होने के लिए, दोनों में जो अट्रैक्शन था उसको ब्रेक होने के लिए। तो ये लैटिस एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन उसके बाद इसको क्या होगा, इसको चारों साइड से वाटर ने जो कवर कर लिया है, तो वाटर कवर कर लिया इसको, तो उस केस में ये वाटर के चारों साइड से आने के बाद क्या होगा, उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी वो रिलीज होगा। तो एक देखो, एक है क्या देना पड़ रहा है, एक है एब्जॉर्ब और दूसरा है क्या रिलीज हो रहा है। अब इस दोनों में से कौन सा ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है इसका ये डिजोल्व होगा या नहीं होगा। अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। मतलब हीरो और हीरोइन के दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अगर है बॉन्ड, मतलब दोनों के बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, तो यूएस जाने के बाद भी
दोनों में ब्रेकअप नहीं होगा। तो ये पहला फैक्टर है। तो ये क्या है, ये एनर्जी देना पड़ रहा है, दोनों को ब्रेक करा रहे ना। और ये क्या है, वाटर इसको चारों साइड से कवर कर रहा है, मतलब ये शादी कर रहा है, वो दोनों कहाँ, यूएस के लोगों के साथ। तो वहां पर जो शादी कर रहा है, तो उसमें ये चारों साइड से वाटर ने जो कवर कर लिया है, तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, तो इस दोनों में डोमिनेट कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है इसका सोलिबिलिटी। तो दिमाग लगाओ, सोल्यूबल होने के लिए ज्यादा कौन होना चाहिए, ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी। अगर डिजोल्व हो रहा है, मतलब यूएस के लोगों से शादी अगर हो रहा है, तो ज्यादा ज्यादा ये वैल्यू जो है, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब ये लेस एनर्जी होना चाहिए। या याद रखो एल मतलब लेस एनर्जी, ठीक है। अगर ये कम हुआ तो ये क्या होगा, तब ये इजिली ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कम है तभी तो ब्रेक होगा। और अगर ये अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा है, आपस में दोनों ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो वहां के लोगों के साथ शादी नहीं कर सकता, तो मतलब डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए, ठीक है वो, और ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तभी वो डिजोल्व होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है आयनिक कंपाउंड, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। तो सोलिबिलिटी क्या होगा, लैटिस एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना जल्दी वो डिजोल्व होगा। मतलब यूएस के लोग जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, यूएस के लोग उससे, हीरो और हीरोइन से, तो उतना जल्दी दोनों के बीच में शादी होगा, तो ब्रेकअप होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। क्लियर। कंडीशन क्या है सोलिडिटी के लिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, किससे, लैटिस एनर्जी से। जैसे मान लो NaCl, ये तो अपने को पता है कि ये डिजोल्व हो जाता है पानी में। NaCl को हमने पानी में रखा, तो स्टार्टिंग में क्या था, Na+ और Cl- दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टच में था, ये बगल में था ना। अभी हमने सिर्फ 2 लिया है, मतलब एक Na+ और एक Cl- लिया है, तो इसको क्या करेगा, वाटर में डाल दिया हमने, तो वाटर इसको चारों साइड से कवर करेगा। तो होगा क्या, अगर ये डिजोल्व होगा तो ये Na+ और Cl- के आपस का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो NaCl जो है पानी में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है इजीली। क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसके लिए NaCl के लिए। लेकिन अगर तुम CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डाल दो पानी में, तो ये डिजोल्व नहीं होगा, जबकि इस पर भी चार्ज है, देखो Ca2+ और CO3 इस पर भी चार्ज है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये डिजोल्व पानी में नहीं होता है। तो देखो इसको भी चारों साइड से वाटर ने कवर कर लिया है, लेकिन ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये स्ट्रांग है, और ये जो आ रहा है वाटर, वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये उतना स्ट्रांगली इसको बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी इस केस में लेस है कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा है। और ये जब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, तो वाटर के साथ शादी कैसे होगा, इसका मतलब डिजोल्व ये नहीं होता, ठीक है। अब ट्रिक यूज करना है एग्जाम में। अब देखो तुमको तो बहुत सारे कंपाउंड देंगे मान लो, तो ऑर्डर तुमको पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में अभी तो हमने ऑलरेडी तुमको बता दिया है, और NaCl जैसा सिंपल तो कंपाउंड तो देगा नहीं तुमको। NaCl जो है वो सबको पता है कि ये डिजोल्व होता है, तुमको ऑर्डर पूछेगा, ठीक है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आया तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक यूज करेंगे, कौन सा, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R+- का मॉड। मतलब ये क्या है, ये है कैटायन का साइज, ये है एनायन का साइज, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब साइज डिफरेंस ऑफ आयंस। तो दोनों के आयंस के बीच का जो डिफरेंस है साइज का, वो जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी सोल्यूबल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस का, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ सोलिडिटी इन वाटर अगर तुमको फाइंड करना है, NaF, NaCl, NaBr, तो बताओ तो, देखो सब में Na+ कॉमन है। अब F-, Cl-, Br-, साइज का गैप ज्यादा कहां पर है, सब में साइज का गैप ज्यादा कहां पर है, Na+ Br- में साइज का गैप ज्यादा है, डिफरेंस कैटायन और एनायन के बीच में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, NaBr मोर सोल्यूबल, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा है ना। तो अपने को क्या करना है, कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा है इसका। दूसरा उसका बताओ तो, इसमें देखो BSO4 जो है 2- उसका साइज बड़ा है। अब उसके साथ B2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, ज्यादा डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस चाहिए, साइज डिफरेंस। GSO4 2- का साइज बड़ा है, और B2+ का साइज छोटा है ना, तो छोटा है तो ये बड़ा एनायन है, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा ना गैप। और यहाँ देखो, यहाँ बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, तो साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ रहा है ना, इसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन डिफरेंस
डिफरेंस क्या हो रहा है? कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है, ये साइज बढ़ रहा है और ये तो SO42 माइनस ऑलरेडी बढ़ा है, तो उस दोनों के बीच में साइज जो है का डिफरेंस घट रहा है, तो सॉलिडिटी क्या होगा? घट रहा है। क्लियर? Na कौन सा Na? ये NaF NaCl, देखो Na तो सब में कॉमन है ना, Na सब में कॉमन है, तो तुम ऐसे देख करके बता नहीं सकते, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को देख करके डायरेक्टली बता नहीं सकते। यहाँ पर NaCl तो फेमस है, सॉल्ट हम लोगों को पता है, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट खाते हैं वही है ना NaCl, तो इसके केस में तो अपने को पता है, लेकिन तुमको सारे जगह दे दिया, जो कंपाउंड तुमने कभी ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो उसके बारे में आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए साइज डिफरेंस ध्यान रखो। क्लियर? अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, वैसे तो जरूरत नहीं है इसको, ये एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर मान लो एडवांस में अगर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ये वैसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट ऑर्डर ही आएगा, बट फिर भी अगर किसी को जानना है इसका डिटेल कॉन्सेप्ट तो इसके पीछे क्या रीजन है। देखो लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अगर ये Na प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच का जो, दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम होगा डिस्टेंस दोनों आयन के बीच का उतना ज्यादा अट्रैक्शन है, तो उतना ब्रेक होना डिफिकल्ट है। तो लैटिस एनर्जी जो है ये साइज जितना छोटा है उतना ज्यादा उस तुमको एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। ये जो दोनों के बीच में लेंथ अगर कम है तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन, ये दोनों के बीच में गैप कम है तो ज्यादा टाइटली होल्ड किया होगा, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा या कम? ज्यादा। इसका मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है दोनों के बीच में, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो ये R प्लस और R माइनस, ये दोनों का जो ये R प्लस और R माइनस का मतलब क्या? कैटायन का ये रेडियस और ये एनायन का रेडियस। तो NaCl का जो ये इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच में जितना कम गैप होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ब्रेक करने के लिए इसको उतना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हीरो और हीरोइन बहुत ही अगर क्लोज है, मान लो बहुत क्लोज है अगर दोनों एक दूसरे के, तो उसके दोनों का बीच का अट्रैक्शन को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो ये अगर बहुत ही इसका अगर लेंथ कम है तो लेंथ कम है तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, इन्वर्स है ना रिलेशन। तो ये अगर लेंथ अगर कम है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, तो ब्रेक करना डिफिकल्ट है। अब आओ हाइड्रेशन एनर्जी की बात। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या है? दोनों फैक्टर था, इसको सेपरेटली इसका भी शादी हो जाए और इसको भी, दोनों अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहा है ना, दोनों को वाटर कवर कर रहा है, इसको भी और इसको भी, तो दोनों को सेपरेटली दोनों का शादी हो जाए तो इसका मतलब ब्रेक होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी तो डिपेंड करता है दोनों पर ना, इंडिविजुअली, तो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका अलग और इसका अलग, तो 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो अगर कैटायन को तुम फिक्स कर दो, मान लो अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर मान लो कैटायन को फिक्स कर दो तो कैटायन मान लो यहाँ जैसे Na प्लस को फिक्स कर दो और एनायन को चेंज करो, तो कैटायन को फिक्स कर दिए तो R प्लस कॉन्स्टेंट एंड लार्ज। मान लो कि कैटायन फिक्स भी है और बहुत बड़ा है, मान लो बहुत बड़ा है, जैसे मान लो ये कैल्शियम से भी बड़ा, नीचे जो है उसके नीचे का जो कैटायन है उसको हम ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा है कैटायन मान लो। तो अब बताओ अगर ये कांस्टेंट है और बहुत बड़ा है मतलब R प्लस काफी बड़ा है कंपेयर टू R माइनस, ठीक है। तो अब देखो अभी मैथमेटिकली हम ये चल रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है इसका। तो R प्लस और R माइनस ये अगर ये जो है ये दोनों का ऑलमोस्ट R प्लस के इक्वल होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, R प्लस बहुत बड़ा है, ये मान लो 2000 है 2000 और ये मान लो 1 है, तो 2000 में अगर 1 ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 2000 ही होगा ना, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट R प्लस ही होगा। और अब देखो इसका वैल्यू देखो, ये 1/2000 और ये 1/1, ये 1 है ना, तो अब बताओ ये वैल्यू जो है ये 1/2000 बहुत बड़ा है, मतलब ये वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगा, ये 1/2000 और ये 1/1, तो ये तो 1 होगा लेकिन ये 0.0000 मतलब बहुत कम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं। तो ऑलमोस्ट तो मेन यही है, अब डोमिनेटिंग फैक्टर अब यही है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है तो यही अब मेन है, तो ये वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू रहेगा वही वैल्यू आएगा। ये तो बहुत कम हो गया ना, ये समझ गया। तो अब इन दिस केस अभी हमने जो लिया है केस, उस केस में लैटिस एनर्जी फिर देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये R प्लस और R माइनस तो कन्वर्ट हो गया सिर्फ R प्लस में, ये 2000 प्लस 1 2000 ऑलमोस्ट, तो ये लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली R प्लस, R माइनस तो इग्नोर करेंगे ना अब,
तो अब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा हो गया, क्योंकि हम R प्लस पहले ही मान लिए हैं फिक्स। R प्लस को हमने कांस्टेंट मान लिया ना, वो फिक्स है, बड़ा है साइज में और फिक्स भी है, कांस्टेंट भी है। तो ये वैल्यू अब लैटिस एनर्जी इसका मतलब ऑलमोस्ट अब कांस्टेंट है। ठीक है, लैटिस एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब हीरो हीरोइन के बीच में अट्रैक्शन मान लो फिक्स कर दिया तुमने। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के लिए, सबके लिए मान लो बहुत सारे हीरो हीरोइन गए थे, सब में सेम ही अट्रैक्शन है। तो अब जो फैक्टर है वो उसको हाइड्रोजन एनर्जी फैक्टर है, क्योंकि अब जो है उसको कौन सा हीरो हीरोइन किस कंपनी में जॉब करता है और वहां पर उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वहां के यूएस के लोगों से शादी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब सोल्यूबल है या नहीं। तो ये देखो 1/r प्लस, ये लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी 1/r माइनस होगा, ये तो वेरिएबल है, r माइनस हम चेंज कर रहे हैं ना, इसको कांस्टेंट कर दे, अब r माइनस मतलब एनायन को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल है। तो अब देखो सिंस r प्लस इज फिक्स, r प्लस फिक्स कर दिए हैं, लैटिस एनर्जी कांस्टेंट, बट हाइड्रोजन एनर्जी r माइनस के इनवर्सली होगा, हेंस सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन एनर्जी ओनली इन दिस केस। इस केस में सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, मतलब हीरो हीरोइन का अट्रैक्शन अगर फिक्स है तो सिर्फ यूएस के लोग जो हैं किसके अराउंड में कैसे लोग हैं उसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये Bi2 Ba Br2 ये सब में देखो तो कैटायन लार्ज है कि नहीं। ये बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये बेरियम जो है नीचे है ना, बेरिलियम ग्रुप में काफी नीचे है ना, इसके नीचे है, तो साइज इसका बहुत बड़ा है, चार्ज क्या है 2+, सब में सेम है कि नहीं। तो ये सारे कैटायन फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन एनायन हम चेंज कर रहे हैं, एनायन चेंज कर रहे हैं। तो अब देखो एनायन चेंज कर रहे हैं, तो अब ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, आयोडीन भी I- भी बड़ा है, तो डिफरेंस कम होगा ना, इसमें डिफरेंस ये बड़ा है और ये छोटा है, तो डिफरेंस इस केस में डिफरेंस कम है, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा है बट ये बहुत छोटा है, तो डिफरेंस इस केस में बहुत ज्यादा है डिफरेंस, तो सोलिडिटी ज्यादा होगा। मतलब डिफरेंस के ये हमने अभी इससे एक्सप्लेन किया है, बट ऐसे तुम चलोगे तो देखो R प्लस कॉन्स्टेंट है और लार्ज भी है, तो सिर्फ हाइड्रोजन एनर्जी इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी जो है R माइनस का इन्वर्सली है, तो हाइड्रोजन एनर्जी इसका मतलब जितना छोटा होगा एनायन, इसका इन्वर्सली है ना, छोटा एनायन है तो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है, तो छोटा एनायन कब है, ये है ना F माइनस ना कंपेयर टू I माइनस, तो ये बहुत छोटा है, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो इसका हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तो सोलिडिटी भी ज्यादा होगा। क्लियर, तो देखो ये R माइनस डिक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ेगा तो सोलिडिटी बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स R माइनस डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस दोनों के बीच में उभर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बीच का डिफरेंस वो भी बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है ना, ये बढ़ेगा तो ये गैप बढ़ेगा ना, तो सोलिडिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एग्जांपल, इसमें बताओ तो इस बार ये कैटायन फिक्स नहीं है, कैटायन ही वेरिएबल है, इस बार एनायन फिक्स है, लेकिन अब अपने को ट्रिक पता है, तो NaClO4 और KClO4 में दिमाग लगाओ तो कौन सा होगा ज्यादा, जल्दी करो। आगे आंसर क्या होगा, NaClO4। देखो ये तो ClO4 माइनस तो बड़ा साइज का है, और Na प्लस और K प्लस इस दोनों में बड़ा कौन है, K प्लस, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कम होगा ना, यहाँ ये बड़ा साइज का है लेकिन ये छोटा है, तो डिफरेंस इस केस में डिफरेंस ज्यादा होगा, इस केस में दोनों के बीच में कैटायन और एनायन के बीच में डिफरेंस इस केस में कम होगा, तो इसका सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा अब सोल्व कर लोगे, सिर्फ क्या करना है अपने को देखना है डिफरेंस कैटायन और एनायन का।